Hello dear students and friends, you're welcome. Today we will learn how to write a letter or an application. ये एक ऐसा टॉपिक है जो स्टूडेंट्स के अलावा हर किसी के लाइफ में काम आता है। हमें लाइफ में कभी ना कभी किसी ना किसी को एक लेटर या एक एप्लीकेशन लिखने की ज़रूरत तो पड़ती ही है, भले वो स्कूल का प्रिंसिपल हो, बैंक का मैनेजर या किसी डिपार्टमेंट का इंचार्ज या ऑफिसर। इसलिए चलिए सीखते हैं कि इंग्लिश में एक एप्लीकेशन या एक लेटर कैसे लिखते हैं। सबसे पहले बात करेंगे काइंड्स की। तो इंग्लिश में लेटर्स दो तरह के होते हैं, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल। इनके बारे में आपको पता ही है, नाम से ही पता चलता है, औपचारिक अनौपचारिक। इनके बीच का बेसिक डिफरेंस मैं आपको बता देता हूँ। फॉर्मल लेटर वो होते हैं जो किसी ना किसी डेजिग्नेशन को लिखे जाते हैं। डेजिग्नेशन का मतलब होता है पद। पद यानी प्रिंसिपल, कलेक्टर, इंचार्ज, मैनेजर, प्रोपरेटर, ये जो भी मैंने नाम लिए ये किसी ना किसी पद के नाम थे। तो किसी पद को संबोधित किए जाने वाले लेटर होते हैं फॉर्मल यानी औपचारिक, और इनफॉर्मल लेटर वो होते हैं जो फ्रेंड्स, पेरेंट्स या रिलेटिव्स को हम लिखते हैं। दोस्तों को, माता पिता को या कोई रिश्तेदार, सगे संबंधियों को जो लेटर लिखते हैं, जैसे किसी नाम को संबोधित करते हैं, डियर अमित, डियर राहुल, इनफॉर्मल लेटर। पेरेंट्स, डियर मदर, डियर फादर, इनफॉर्मल लेटर। रिलेटिव्स, डियर ब्रदर, डियर सिस्टर, डियर अंकल, डियर आंट। तो ये सभी इनफॉर्मल लेटर्स में आते हैं। आज हम सीखेंगे फॉर्मल लेटर्स कैसे लिखे जाते हैं, और दोनों ही लेटर्स अगर देखें तो 9th, 10th, 11th और 12th सभी क्लासेस में कॉमन है, सभी क्लासेस में दिए हुए हैं। मार्क्स अलग अलग हैं। जैसे कि बात करें 9th और 10th की तो ये 5 मार्क्स का टॉपिक है। 11th की बात करें तो ये 10 मार्क्स का टॉपिक है, और 12th में ये 7 मार्क्स का टॉपिक आता है। ठीक है, सभी क्लासेस के बच्चे इसको अच्छे से सीखें और नोट कर लें। सबसे पहले बात करते हैं मेथड, यानी फॉर्मल लेटर को कैसे लिखते हैं। तो ध्यान में रखिएगा कि एक फॉर्मल लेटर लिखने का जो मेथड होता है वही मेथड हम यूज़ करते हैं एक एप्लीकेशन लिखने में। तो अगर हमें फॉर्मल लेटर लिखने का मेथड अच्छे से याद है तो उसी मेथड से हम एप्लीकेशन भी लिख सकते हैं, ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। अब क्या मेथड है, देखिए हमें 10 पॉइंट्स याद रखने हैं। अगर आपको ये 10 पॉइंट्स अच्छे से क्रम से याद हैं तो आप किसी भी टॉपिक पे किसी भी ऑफिसर को एक फॉर्मल लेटर लिख सकते हैं। अब ये 10 पॉइंट्स क्या हैं, चलिए देखते हैं। ये होता है एक फॉर्मल लेटर या एप्लीकेशन लिखने का मेथड। इसके बीच में आप जो ये गैप देख रहे हैं वहाँ पर आपको एक एक लाइन छोड़नी है, गैप देना है अच्छे प्रेजेंटेशन के लिए। एक बार इसको अच्छे से समझ लेते हैं। सबसे पहले आपको लिखना होता है सेंडर्स एड्रेस, यानी लिखने वाले का पता। उसके ठीक नीचे आपको तारीख लिखनी है, फिर थोड़ी जगह छोड़ दें। उसके बाद में रिसीवर्स डेजिग्नेशन, यानी जिसको आप लेटर लिख रहे हैं उसका पद। कलेक्टर को लिख रहे हैं तो द कलेक्टर, प्रिंसिपल को लिख रहे हैं द प्रिंसिपल, मैनेजर को लिख रहे हैं द मैनेजर। द ज़रूर लगाएं, ठीक है ना। तो ये हो गया रिसीवर्स डेजिग्नेशन। उसके बाद में रिसीवर्स एड्रेस, जिस पद को हम लिख रहे हैं उसका एड्रेस, और उस एड्रेस के बाद में आपको लिखना होता है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट में आप क्या लिखते हैं, आपके लेटर लिखने का पर्पस, कि आप किस विषय पर लेटर लिख रहे हैं। सैल्यूटेशन का मतलब क्या होता है, संबोधन। हम फॉर्मल लेटर में हमेशा ये दो ही संबोधन लिखते हैं, या तो डियर मैडम या डियर सर। ये हो गया संबोधन। उसके बाद में लिखते हैं मैसेज। सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है, जो आप सामने वाले को बोलना चाहते हैं वो इस मैसेज में लिखते हैं। उसके बाद में हर मैसेज की, फॉर्मल लेटर या फॉर्मल एप्लीकेशन में हर मैसेज की जो एंडिंग होती है वो हमेशा यही होती है, थैंकिंग यू। कुछ बच्चे जनरली थैंक यू भी लिखते हैं, कुछ बुक्स में आपको थैंक यू भी मिल जाएगा, लेकिन वो इनफॉर्मल होता है। फॉर्मल लेटर में सबसे एप्रोप्रिएट एंडिंग यही होती है, थैंकिंग यू। उसके बाद में होता है क्लोजिंग फ्रेज। थोड़ी जगह छोड़ के हम लिखते हैं क्लोजिंग फ्रेज। क्लोजिंग फ्रेज क्या होता है,
जैसे कि योर्स ट्रूली, योर्स सिंसियरली, योर्स फेथफुली। एप्लीकेशंस में, स्कूल में हम लिखते थे योर्स ओबीडियंटली। ये सब होते हैं क्लोजिंग फ्रेज। फॉर्मल लेटर या फॉर्मल एप्लीकेशन में सबसे एप्रोप्रिएट, उचित जो क्लोजिंग फ्रेज होता है वो होता है योर्स फेथफुली। उसको लिखने का तरीका भी देख लीजिए, योर्स फेथफुली। इसमें अक्सर एक गलती करते हैं बच्चे कि योर्स में अपोस्ट्रोफी एस लगा देते हैं, ये वाला, ये गलत होता है, ये कभी नहीं लगता। ये YOURS ये एक ही वर्ड होता है, इसमें अपोस्ट्रोफी नहीं लगता। योर्स फेथफुली, उसके बाद में सेंडर्स नेम यानी लिखने वाले का नाम। आप इस मेथड को अच्छे से एक बार नोट कर लीजिए। उसके बाद हमें क्वेश्चन लिखते हैं, उसका आंसर करते हुए हम सीखते हैं कि इन सारे पॉइंट्स को यूज़ कैसे करते हैं और इस मेथड से लेटर या एप्लीकेशन कैसे लिखते हैं। ऑलराइट।